नमस्कार, मैं नियाज खान। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आपने पहले जरूर सुना होगा। एक बार फिर से ये चर्चा के केंद्र में है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है। शनिवार को उत्तराखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इन्हें लेकर कांग्रेस पर हमला किया और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के पहाड़ों में रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने की साजिश रच रही है और ये साजिश मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। मित्रों, अभी हरीश रावत जी ने यहां पर कहा है कि हम यहां उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। मैं आपको पूछने आया हूं भाई, आप मुझे बताओ, मां सरस्वती के धाम में यूनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या? जरा जोर से बोलो, होता है क्या? एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों का मसला कोई नया मसला नहीं है। इस मुद्दे को पिछले काफी समय से उठाया जाता रहा है। बीजेपी का इन्हें लेकर रवैया सख्त है। बीजेपी देश को इनसे खतरे का हवाला देकर खुलकर इन्हें देश से बाहर करने की बात करती रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान, ये कहां से आए हैं, क्या वाकई देश को इनसे खतरा है? आइए आपको इस वीडियो में ऐसे तमाम सवालों का जवाब देते हैं। आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान? रोहिंग्या मुसलमान यानी कि बर्मा के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। ये बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिमी म्यांमार में भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़े रखाइन क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। रोहिंग्या म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय से जातीय, भाषाई और धार्मिक रूप से अलग हैं। रखाइन म्यांमार का सबसे कम विकसित क्षेत्र है। इसमें 78% से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लगभग 11 लाख रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रहते हैं। रोहिंग्या को मान्यता क्यों नहीं देता म्यांमार? ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर रोहिंग्या को म्यांमार मान्यता क्यों नहीं देता? तो चलिए आपको बताते हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द स्टेटलेस के मुताबिक 1824 से 26 में अंग्रेजों ने रखाइन क्षेत्र पर कब्जा किया। इसके बाद उसने भारत से इनके प्रवास को बढ़ावा दिया। म्यांमार में बाद में बनी सरकारों ने यह रुख कायम रखा कि रोहिंग्या भारत और बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं। वह इन्हें देश के 135 जातीय समूहों में से एक के रूप में मान्यता देने से इनकार करता रहा है। वहीं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार सरकार के रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा न देने से यह एक तरह से स्टेटलेस हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका कोई मुल्क नहीं है। 1982 में जुंटा के सैन्य शासन में रोहिंग्याओं से प्रभावी तौर पर म्यांमार की राष्ट्रीयता और बुनियादी अधिकार खत्म कर दिए गए। रोहिंग्याओं के साथ म्यांमार में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भी स्टेटलेस हो गए। हालांकि वो पीढ़ियों से देश में रह रहे हैं। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक म्यांमार में करीब 25 लाख PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हो सकते हैं। 1990 में रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए। इसे व्हाइट कार्ड भी कहा जाता है। यह उन्हें टेम्पररी सिटीजन की कैटेगरी में रखता है। आखिर क्यों म्यांमार छोड़ भागने लगे रोहिंग्या? 25 अगस्त को रोहिंग्या चरमपंथियों ने म्यांमार के उत्तर रखाइन में पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया था। इसमें 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद सेना ने इनके खिलाफ बेहद क्रूर अभियान चलाया था। तब से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन जारी है। कहा जाता है कि इन्हें खदेड़ने की मंशा से उनके गांव जला दिए गए। हमले हुए, इसके बाद इन्होंने बांग्लादेश का रुख किया। रोहिंग्या को लेकर भारत का क्या रहा है रुख?
भारत सरकार ने कुछ रोहिंग्या को लॉन्ग टर्म वीजा दिया है। भारत का इस मुद्दे पर साफ रुख है, वह इसे म्यांमार का आंतरिक मसला करार देता है। इनमें से बड़ी संख्या में बांग्लादेश के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से भारत आए हैं। सरकार किसी भी तरह के गैर कानूनी प्रवास के पक्ष में नहीं है। बीजेपी क्यों करती है विरोध? अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी इनका विरोध क्यों करती है। बीजेपी और हिंदू संगठन कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को पूरी योजना के साथ उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। हिंदू संगठनों को शक है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। उन्हें इसके पीछे भूमि जिहाद का भी डर है। वो आरोप लगाते हैं कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में हिंदू अपने घरों को छोड़ रहे हैं, वहीं बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं की जमीनें खरीद रहे हैं। इस तरह उन्होंने अस्थायी तौर पर यहां रहने का रास्ता खोज लिया है। तो इस तरह से बीजेपी रोहिंग्या मुसलमानों का हमेशा विरोध करती रही है और इसका लाभ भी उठाने की कोशिश करती रही है। चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने रोहिंग्या मुसलमानों पर क्या कुछ कहा। मित्रों, अभी हरीश रावत जी ने यहां पर कहा है कि हम यहां उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। मैं आपको पूछने आया हूं भाई, आप मुझे बताओ, मां सरस्वती के धाम में यूनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या? जरा जोर से बोलो, होता है क्या? एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एक और हम चार धाम के विकास के लिए काम करते हैं। मोदी जी केदार धाम का पुनरुद्धार करते हैं, बद्री धाम को फिर से बनाने की बात करते हैं, केदारनाथ से हेमकुंड साहिब रोपवे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेसी कलेक्टर के पास जा जाकर एक रोहिंग्या घुसपैठियों को राशन कार्ड और आईडी कार्ड देने का काम करवा। मैं आपको कहना, उत्तराखंड के अंदर ये प्रवृत्ति को हम नहीं चलने देंगे मित्रों, जरा भी नहीं चलने।